नमस्कार दोस्तों, मैं पवन खांडल पीजीटी इकोनॉमिक्स केंद्रीय विद्यालय संगठन से एक बार स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पवन खांडल होम इकोनॉमिक्स में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कई टॉपिक्स के वीडियो डालता हूं और ख़ास तौर से क्लास 11-12 के लिए जो उनकी सीबीएसई की बुक सीबीएसई बोर्ड की जो रेफर्ड बुक्स हैं या टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक्स मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो आई होप आप मेरे वीडियोस देखते होंगे और इनको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आपका मैं शुरू करता हूं। हमारा जो आज का वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड टू पॉवर्टी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पॉवर्टी की डेफिनेशन, पॉवर्टी लाइन, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी वगैरह ये सारा डिस्कस किया था। उसी कंटेक्स्ट में, उसी कंटिन्यूशन में आज हम जो हमारे कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आता है दोस्तों ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो अब अगर हम भारत में देखें तो पॉवर्टी का जो ट्रेंड है वो किस तरीके से रहा है, तो देखिए 1960-61 में हमारे कंट्रीज़ में नंबर ऑफ़ पुअर पर्सन की अगर हम बात करें तो दैट इज़ 17 करोड़ और परसेंटेज में देखें तो ये 34 है। नंबर में देखें तो 17 करोड़ है, परसेंटेज में 34% रहा। 10 साल बाद यानी कि 71 में ये नंबर ऑफ़ करोड़ में तो 25 हो गया, परसेंटेज में भी ये बढ़ गया, 45% करीब ये हो गया। इसीलिए जो इस समय जो प्लानिंग कमीशन आया, प्लानिंग 5 ईयर प्लान आया था, पंचवर्षीय योजना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया गरीबी हटाने पर। और उसी समय इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। 79-80 के अंदर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ पुअर पर्सन है 33 करोड़ और गरीबी एक बार फिर बढ़ गई, 48% तक हो गई। तो अभी तक हम गरीबी को कम करने में कोशिश में लगे रहे लेकिन गरीबी कम नहीं हुई। 1993-94 में अगर हम देखें तो अब ये थोड़ा घटना शुरू हुई। नंबर ऑफ़ प्योर पर्सन 32 रहा, परसेंटेज 36 रहा। 96-97 में 27 हो गया, परसेंटेज 29 हुआ। 4-5 में एक बार फिर से ये बढ़ गया और यहाँ पर परसेंटेज ही बढ़ गया। लेकिन ये जो ग्रोथ हुई है या जो इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों, ये क्राइटेरिया बदलने की वजह से हुआ है। हम इसको ये नहीं मानेंगे कि गरीबी कम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये परसेंटेज बढ़ा, हमने हमारा जो क्राइटेरिया है पॉवर्टी का वो चेंज किया, उसकी वजह से नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए। फिर देखिए 9-10 में हमने ये फिर से क्राइटेरिया चेंज किया तो ये वापस से क्या हो गई, गरीबी कम हो गई। और 2011-12 का अगर हम बात करें, 2011-12 की जो सेंसस भी हुआ था उसके हिसाब से हमारे देश में 21.9% लोग क्या हैं, पुअर हैं। अब कुछ डिस्कशन हम करते हैं। देखिए प्रेस नोट जो है एक तरीके से जारी किया गवर्नमेंट ने गरीबी के ऊपर, उसके कुछ की फीचर हैं कि द हेड काउंट रेशियो इज ऑब्टेन्ड यूजिंग अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी लाइंस विच आर अप्लाइड टू द एमपीसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट्स। यानी कि जो भी हम गरीबी नाप रहे हैं वो हेड काउंट रेशियो के हिसाब से नापी जा रही है। द एग्रीगेट पीपल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज यूज टू ऑब्टेन द फाइनल ऑल इंडिया HCR एंड पॉवर्टी लाइन्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। और एक जो खास बात इसमें देखी गई प्रेस नोट के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया, उसमें कहा कि जो ऑल इंडिया HCR है, हेड काउंट रेशियो है, हैज़ डिक्लाइंड बाय 7.3% फ्रॉम 37.2% इन 2004-05 टू 29.8% इन 2009-10। यानी कि जो हेड काउंट रेशियो 2004-05 में 37.2% था, ये हेड काउंट रेशियो 2009-10 में घट करके 29.8% रह गया और रिसेंटली 2011-12 में ये और घट करके 21.9% हो गया। इसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो गरीबी है वो कम हो रही है। पिछले 15-20 सालों का अगर हम देखें ट्रेंड तो ये गरीबी कम हुई है। इसको थोड़ा और अगर हम डिस्कस करें तो रूरल पॉवर्टी जो है ये डिक्लाइनिंग बाय 8% एंड पॉइंट्स फ्रॉम 41.8% टू 33.8%। और अर्बन एरियाज़ में ये डिक्लाइन हुई है बाय 4.8% फ्रॉम 25.7% टू 20.9%। इसको हम यहाँ ये भी समझ सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में गरीबी ज़्यादा कम हुई है बजाय शहरों के। गरीबी के घटने की जो रेट रही है वो गाँवों में ज़्यादा है और शहरों में कम है।
ये एक हमारे सामने इसका रिजल्ट सामने आया है। आगे चलती है दोस्तों, इंटर स्टेट कंपैरिजन अगर हम देखें भारत के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि हाईएस्ट जो गरीब स्टेट नोटिस किए गए उसमें आता है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, आसाम और मध्य प्रदेश। ये वो स्टेट हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हमारे देश में माने गए हैं। और अगर आप देखें तो नियरली 29.4% ऑफ पॉपुलेशन जो है यूपी की, 33.7% पॉपुलेशन बिहार की, 32.6% पॉपुलेशन ओडिशा की, 31.7% पॉपुलेशन मध्य प्रदेश की। ये इतनी पॉपुलेशन इन स्टेट्स की क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। द नंबर ऑफ सच ह्यूज नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन दीज स्टेट्स। सो वी से कि ये जो स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। नाउ सी इन पंजाब, अगर दूसरी तरफ कुछ और स्टेट्स की अगर हम बात करें तो पंजाब में पॉपुलेशन का 8.3% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। हरियाणा में ये 11.2% है। राजस्थान बहुत अच्छी, राजस्थान ने ग्रोथ की है, तो 14.7% गरीबी राजस्थान में है। तो ये बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। पहले राजस्थान जो है वो बीमारू राज्यों में आता था, लेकिन अब हम उससे बाहर आ गए हैं। अब एक ट्रेंड हम देखते हैं, रूरल अर्बन पॉवर्टी ट्रेंड्स हम देखते हैं कि गरीबी जो शहरों में और गाँव में किस तरीके की है। तो डिफरेंट ईयर्स में ये क्या रेशो रहा, इसको हम थोड़ा सा एक टेबल के थ्रू समझते हैं। तो देखिएगा कि 1972-73 में जो रूरल पॉपुलेशन है इट वाज 54%, अर्बन वाज 42% एंड टोटल पॉपुलेशन वाज 51%। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 51% थी। अर्बन जो थी वो 42 थी और रूरल जो है 54 थी। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 1987-88 में 39.1% रूरल रही, अर्बन 38.9 रही और टोटल 38.2% रही। Here you can say that in all years the rural poverty is always greater than the urban poverty। सभी ईयर्स की अगर हम बात करें तो रूरल पॉवर्टी जो है हमारे देश में, जो ग्रामीण गरीबी है वो हमेशा अर्बन पॉवर्टी से ज़्यादा रही है। तो बाकी आप इस टेबल को डिस्कस देख सकते हैं, इसके पॉइंट नोट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं पॉवर्टी इन स्टेट्स की ही, कि जो पॉवर्टी रेशियो है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड उत्तराखंड में ये डिक्लाइन हुआ है अबाउट 10% पॉइंट से। आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड में पॉवर्टी लाइन जो है वो इंक्रीज हो गई है। ये एक बड़ा नेगेटिव फिगर है कि इन स्टेट्स के अंदर, और ख़ास तौर से ये सारे जो स्टेट है वो नॉर्थ ईस्ट के हैं, और लेकिन 2009-10 में ये नोटिस किया गया कि इनमें गरीबी पिछले सालों से बढ़ी है। अगर हम सोशल ग्रुप्स के अंदर देखें गरीबी, तो अलग अलग ये जो क्लासेस हैं, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर 47.4% लोग गरीब हैं, और शेड्यूल कास्ट में 42.3% लोग गरीब हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस में 31.9% गरीब हैं, और ऑल क्लासेस की बात करें तो 33.8% ये इनका एग्रीगेट रेशो आता है। सोशल ग्रुप्स की अर्बन एरियाज़ में तो इसी तरीके से कुछ और फिगर अर्बन एरियाज़ के हैं। शेड्यूल ट्राइब में 34.1% है, शेड्यूल कास्ट में 30.4% है, अदर बैकवर्ड क्लास में 24.3% है। ये अर्बन एरियाज़ की बात की गई है। देन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, ये हमने इसको एक ग्राफ से समझाया है, रूरल, अर्बन एंड टोटल। तो आप इसको देख सकते हैं, उसी टेबल के हिसाब से हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी की। देखिए क्लास 12th में जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का ये चैप्टर है, उसमें सिलेबस के हिसाब से कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी हमारे सिलेबस में नहीं है, मीनिंग है, और जो डिटेल में पूछा जा सकता है वो है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो जो पॉवर्टी के कॉजेज़ हैं बच्चों, उसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, खाली हम पॉइंट्स को यहाँ पर बताएंगे और इनको बता करके आगे चलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन आवर सिलेबस। फिर भी
हम अपने नॉलेज के लिए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो क्या कॉजेज़ रहे हैं पॉवर्टी के, गरीबी के क्या क्या कॉजेज़ रहे हैं, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, ये आप जानते हैं कि भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, दुनिया की दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश हमारा भारत है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से गरीबी है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी समस्या, प्रॉब्लम हमारे सामने है जो हम फेस कर रहे हैं। आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लो पर कैपिटा इनकम है। इसके अलावा डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, ये भी एक गरीबी का बड़ा कारण है कि हमारे आबादी का बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ा हिस्सा आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। और एग्रीकल्चर में रेगुलर इनकम नहीं होती, इनकम कम भी होती है, इनकम रेगुलर भी नहीं होती, इसलिए बहुत सारे लोग क्या हैं, गरीब रह जाते हैं। देन वी सी लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट एंड इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, हमारे देश में जो महंगाई का जो स्तर है वो भी काफ़ी ऊंचा रहता है, जिसकी वजह से गरीबी और बढ़ती है। तो ये सब कुछ पॉइंट हैं जो हम कॉजेज़ के तौर पर डिस्कस कर सकते हैं, हालांकि इस पर क्वेश्चन नहीं बनता है। और मेरे ये जो वीडियो है वो मेनली फोकस किए गए क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के पेपर को ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम इनको डिटेल में स्टडी करें। इसी तरीके से रिमूवल ऑफ पॉवर्टी है कि अगर हम पॉवर्टी को हटाना चाहते हैं तो क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। तो देखिए, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस ज़्यादा है और उसको अगर हम कम नहीं कर सकते तो कम से कम हम क्या करें कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करें, ताकि उसमें इनकम जो है वो रेगुलर हो सके और साथ ही इनकम बढ़ सके। तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में या जो रूरल एरियाज़ हैं यहाँ पर जो गरीबी का लेवल है वो कम हो जाए। देन यू कैन सी कि गरीबी हटाने का जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है वो है कि आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दीजिए, प्राइस लेवल को कम कर सकते हैं। चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को हम इस तरह की बनाएं जो कि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकें। प्रोविज़न ऑफ मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर, कि कुछ इस तरह के प्रोग्राम बनाए जाएं जिसमें कि पुअर लोगों को मिनिमम जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जा सके। फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन्स, और कंट्री के जो बैकवर्ड रीजन्स है, जैसा भी हमने ऊपर देखा, उड़ीसा, बिहार, यूपी, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, इन स्टेट्स के अंदर, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी निवारण के जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाए जाएं, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि आज भी हमारे देश के जो नौजवान हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो दे आर चेजिंग द जॉब्स, है ना, वो नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। तो हमें ऐसा ट्रेनिंग देनी चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, जिससे कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम कर सकें। तो ये सारे तरीके हैं जिससे कि हम गरीबी दूर कर सकते हैं। अब हमारे देश में पॉवर्टी एलिवेशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, सो वी विल डिस्कस दिस प्रोग्राम्स। सो लेट्स बिगिन अबाउट दिस प्रोग्राम। हम यहाँ पर इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं हम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की तरफ कि कौन कौन से प्रोग्राम हमारे देश के सरकार ने गरीबी को दूर करने के लिए, पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए शुरू कर रखे हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम हमारे सामने है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको हम कहते हैं SGSY। Then we will discuss about the National Rural Livelihood Mission NRLM, then संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, देन स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। आफ्टर दैट वी टेक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। और लास्ट में हम बात करते हैं मुद्रा की, यानी कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए दे आर रन बाय द गवर्नमेंट। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की। ये योजना जो है वो 1999 में शुरू हुई, अप्रैल 1999 में। उस वक़्त जो है भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे,
और अंडर दिस प्रोग्राम लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेज वर एस्टेब्लिश्ड इन रूरल एरियाज। छोटे छोटे जो एंटरप्राइजेज हैं जिसको हम उद्योग कहते हैं, ये रूरल एरियाज़ में एस्टेब्लिश किए गए, सेटअप किए गए, जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। द स्मॉल एंटरप्राइजेज वर ऑर्गेनाइज्ड एज इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज एज वेल एज कलेक्टिव बेसिस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इस प्रोग्राम के अंदर बनाए गए। और इन 2011-12 SGSY स्कीम वाज रीस्ट्रक्चर्ड इनटू नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन NRLM, यानी कि 2011-12 में इस प्रोग्राम को हमने मर्ज कर दिया। इस प्रोग्राम को किसमें? नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन NRLM, ये एक प्रोग्राम है जिसमें जो पहले से जो प्रोग्राम चल रहा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इस प्रोग्राम को हमने इसके अंदर मर्ज कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रोग्राम है दैट इज़ नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन NRLM, जिसे हम बोलते हैं। दिस स्कीम इज़ आल्सो नोन एज आजीविका, और इसी स्कीम का नाम है आजीविका। इन फर्स्ट फेज द स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड इन 150 डिस्ट्रिक्ट्स इन द ईयर 2012-13। 2012-13 में इस स्कीम को शुरू किया गया। जब शुरू किया गया तो हिंदुस्तान के 150 जिलों में इसे शुरू किया गया, बाद में इसको बढ़ाया गया। देखिए कि द स्कीम वाज एक्सपेंडेड टू अनदर 150 डिस्ट्रिक्ट्स बाय 2014-15 एंड बाय द एंड ऑफ 2016-17 दिस स्कीम वाज एक्सटेंडेड टू होल ऑफ द कंट्री। पूरे देश के अंदर अब ये स्कीम जो है वो चल रही है। नेक्स्ट देखें कि NRLM इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू 90 लाख पर्सन, और ये उम्मीद की जा रही है कि NRLM स्कीम के अंदर ये एक एस्टिमेट है कि इस स्कीम के अंदर करीब 90 लाख लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया। द प्रोग्राम इज़ नाउ रीनेम्ड एज दीन दयाल अंत्योदय योजना, और एक बार फिर इसका नाम बदल दिया गया इस स्कीम का भी, और अब हम इसको दीन दयाल अंत्योदय योजना के नाम से जानते हैं। अगला जो प्रोग्राम है वो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो इसके पहले थी वो भी ग्रामीण थी, वो स्वर्ण जयंती रोजगार योजना थी। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, क्योंकि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है वो स्वरोजगार के लिए शुरू की गई थी, और इसको शुरू किया गया था 1999 में, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट हुआ था वो 97 के अंदर बना लिया गया था। 1997 के अंदर यानी कि 1997 में हमारे देश की आज़ादी को 50 साल हो गए थे, इसलिए उसकी स्वर्ण जयंती के ऊपर हमने वो नाम रखा था। अगला जो प्रोग्राम है वो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है, और ये जो योजना शुरू की गई ये 1 सितंबर 2011 को शुरू की गई। इस योजना के अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव्स देखें तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द सरप्लस वर्कर्स। जो सरप्लस वर्कर्स हैं, जो कहीं काम से निकाल दिए गए हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे वर्कर्स के लिए शुरू की गई। टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन, जो है गाँवों की, चाहे वो रीजनल हो चाहे वो सोशल कंडीशन हो, इकोनॉमिक हो, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया। टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, गाँवों के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए इस योजना में फोकस किया गया। एंड द योजना हैज सेट अ टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 100 करोड़ मेन डेज ऑफ लेबर, हाउएवर इट हैज़ नाउ बीन सबस्यूम्ड इन मनरेगा। और इस योजना को भी बाद में मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो स्कीम है उसमें मिला दिया गया है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बच्चों अगला जो प्लान है वो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। बहुत सारे प्लान हैं, मैं जो इम्पोर्टेंट पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम चल रहे हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे प्रोग्राम सरकार ने बनाए हुए हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको ही हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री जो ग्रामोदय योजना है ये लॉन्च हुई या ये लागू हुई 2001 में 2001 के अंदर। इसका जो एम था इट प्रोवाइड इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द रूरल पीपल बाय द डेवलपिंग ऑफ 5 इम्पोर्टेंट एरियाज़। 5 इम्पोर्टेंट एरियाज़ पर फोकस किया गया रूरल एरियाज़ में, जिससे कि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अपलिफ्ट हो। और वो कौन से 5 एरियाज़ हैं? दीज आर द हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड रोड्स। इन 5 एरियाज़ पर फोकस किया गया। यहाँ पर इन सेक्टर्स के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया, जिससे कि उनकी गरीबी दूर हुई। इन इनकॉर्पोरेटेड 3 प्रोजेक्ट्स इंक्लूड, इसके अंदर 3 जो प्रोग्राम है वो इंक्लूड किए गए, और वो प्रोग्राम थे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसका फोकस था वाज ऑन बिल्डिंग ऑल वेदर रोड्स बाय 2007।
in all villages having population of 5,000 person or more। जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है, इसके 3 प्रोग्राम हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो टारगेट था वो ये था कि 2007 तक हिंदुस्तान के सभी गांवों में जिनकी पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा है वहाँ पर फुल टाइम यानी कि ऑल वेदर रोड जो है वो बन जाए। दूसरा जो प्रोग्राम है वो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये सेकंड प्रोग्राम इस प्रोग्राम के अंदर लिया गया। और तीसरा है प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना। ये कुछ प्रोग्राम्स प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के हैं, गरीबी निवारण से संबंधित, यानी कि आपके रूरल ये एम्प्लॉयमेंट एलिवेशन प्रोग्राम, सॉरी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो हमने यहाँ डिस्कस किया। इसके बाद एक और प्रोग्राम की हम डिस्कशन करते हैं, वो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, शहरी रोजगार योजना, शहरी रोजगार योजना। अभी तक जो भी हमने स्कीम्स डिस्कस की या स्कीम्स के बारे में पढ़ा, ये बच्चों गाँवों के लिए रोजगार बढ़ाने की या गरीबी हटाने की योजनाएं थी। अब जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट द स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती जो शहरी रोजगार योजना है, इसको लॉन्च किया गया 1 दिसंबर 1997 को। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस योजना इज टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। देखिए इसमें दोनों प्रोग्राम शामिल किए गए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी शामिल किया गया और वेज एम्प्लॉयमेंट भी शामिल किया गया। इसीलिए इसको स्वरोजगार योजना न कह करके इसे कहा गया शहरी रोजगार योजना, कि इसके अंदर दोनों ही तरह के रोजगार दिए जाएंगे, चाहे वो स्वरोजगार हो चाहे वो दूसरों के यहाँ पर वेज एम्प्लॉयमेंट जिसे हम कहते हैं मजदूरी के बेस पर, वो उस तरह का रोजगार प्रोवाइड करने की बात की गई। और इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग 2 प्रोग्राम्स जो पहले से चल रहे थे, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम USEP और अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम पहले से चल रहे थे, उन प्रोग्राम्स को इसके अंदर शामिल कर लिया गया। और इस योजना में 75% जो पैसा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 25% जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट इसकी फंडिंग करती है। आगे चलिए दोस्तों, अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, मनरेगा के नाम से जिसे हम जानते हैं। आप सब जानते हैं कि ये जो एक्ट है वो 2005 में इसको लागू किया गया। और all those who are willing to work undertaking unskilled manual work at the minimum wage are offered employment for a minimum period of 100 days। इसमें गाँवों के अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लिए विलिंग है, तो सरकार ने हर घर से कम 1 पर्सन को पूरे साल में 100 दिन के काम की गारंटी इसमें दी है। अगर वो गवर्नमेंट वो उसके गांव के आसपास वो काम नहीं प्रोवाइड कर पाती तो उसको एम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, बेरोजगारी भत्ता है, वो दिया जाएगा। दिस प्रोग्राम इज़ बिकमिंग एक्सट्रीमली पॉपुलर इन द रूरल एरियाज। According to one estimate, the total number of individuals who have been benefited from this program has risen from 6.22 crore in 2014-15 to 7.77 crore in 2018-19। बहुत बड़ा फिगर है कि 2018-19 में करीब 7.77 करोड़ लोगों को हमने इस योजना के तहत रोजगार दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है मनरेगा। लास्ट जो प्रोग्राम हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ अबाउट द माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, उसको शॉर्ट में हम कहते हैं मुद्रा, MUDRA, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। इसमें क्या किया जाएगा कि द गवर्नमेंट हैज सेट अप मुद्रा बैंक इन अप्रैल 2015। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू मीट क्रेडिट नीड्स। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्रेडिट नीड्स जो है उसको पूरा करने के माइक्रो एंटरप्राइजेस जो सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन हैं, इन सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस की जो क्रेडिट नीड्स हैं, उनको जो लोन चाहिए, उस नीड्स को पूरा करने के लिए ये मुद्रा स्कीम शुरू की गई। मुद्रा योजना ए माइक्रो एंटरप्राइजेज इज एंटाइटल फॉर अ लोन अप टू ₹10 लाख पर यूनिट। इस योजना में अगर कोई अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम या यूनिट चालू करता है, कोई प्रोडक्शन चालू करता है, कोई एंटरप्राइज चालू करता है, तो गवर्नमेंट उसको कम इंटरेस्ट रेट पर, सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पर करीब 10 लाख रुपए का लोन देगी। डिटेल में आप अगर इसको इंटरनेट पे जाके पढ़ेंगे तो इसमें आपको पूरी और जानकारी मिलेगी, लेकिन हमें इस लेवल पर इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो पैसा दिया जा रहा है 10 लाख रुपए योजना के लोन के तौर पर, इसमें कुछ पैसा एज अ ग्रांट भी दिया जाता है। ग्रांट दिया जाता है मीन्स कि वो पैसा आपको वापस गवर्नमेंट को
पे नहीं करना है। और मैक्सिमम पैसा एज अ लोन दिया जाता है, लेकिन जो लोन दे रहे हैं वो भी हम सब्सिडाइज्ड रेट पे गवर्नमेंट दे रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी फ़ायदा इस योजना में हो सकता है। ये एक अगला प्रोग्राम था मुद्रा स्कीम। तो ये सारे प्रोग्राम थे जिनके तहत आवर गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू रिमूव द पॉवर्टी, एलिवेट द पॉवर्टी। कितने सक्सेस हुए, कितने सक्सेस नहीं हुए, इसका एक क्रिटिकल अप्रेजल हम अब आगे करने जा रहे हैं। तो देखिए, इतने सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ने गरीबी के लिए, गरीबी निवारण के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए बनाई है। तो अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि ये स्कीम्स कितनी कारगर हुई, कितनी सही रही या नहीं रही। तो लेट्स बिगिन अबाउट द क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ दिस स्कीम्स। सो लेट्स सी अ क्रिटिकल एलिवेशन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ए क्रिटिकल असेसमेंट। तो देखिए बच्चों, हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या ये प्रोग्राम वाकई में सही रहे या इसका जो ऑब्जेक्टिव थे वो पूरे हुए, क्या जो टारगेट हम लेकर के चले थे वो कंप्लीट हो गए या अचीव हो गए हैं। बड़ी आप कह सकते हैं कि एक विडम्बना है या दुख की बात है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी, 70 साल से भी ऊपर हमारे को आज़ाद हुए हो गए हैं, इतने सालों के बाद भी अभी हमारे देश की गरीबी उतनी कम नहीं हुई जितनी कम होनी चाहिए थी। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कुछ फैक्ट्स के आधार पर कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 46% इन 73-74 टू 21.9% इन 2011-12। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव फैक्ट है, ये एक पॉजिटिव फिगर है या पॉजिटिव का एस्पेक्ट है कि जो गरीबी का रेशियो 46% था 1973-74 में, ये डिक्रीज़ होकर के 21.9% पे आ गया 2011-12 में। उसके बाद हम देखें कि वेज रेट जो है वो कंटिन्यू राइज हुई हैं पिछले कई सालों में। जो मिनिमम वेज रेट है गवर्नमेंट ने उनको बढ़ाया है, जिसका फ़ायदा लोगों को मिला है, क्योंकि अगर वेज रेट हम बढ़ाते हैं तो लोगों की मजदूरी बढ़ती है, जिससे कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ एक आध पॉइंट है जिसको हम अपने पक्ष में ले सकते हैं। वी कैन टेक देम इन फेवर ऑफ अस, बट अफसोस कि ज़्यादातर जो हमारे सामने सिचुएशन है वो हम यही कहेंगे कि ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं, मोस्ट ऑफ द PAPs कुड नॉट एबल टू फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव्स। क्या परेशानियां रही, क्या फेल्योर रहे, चलिए हम देखते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहले पॉइंट हम बात करते हैं कि द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसर्न्ड स्टाफ वर इनएफिशिएंट एंड कुड नॉट वर्क इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर इन्वॉल्व। आल्सो देयर वाज नो वन टू मॉनिटर द फॉलो अप एक्शन। प्लान हमारे देश में बहुत बनते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो बेनिफिशियल लोग जो होने चाहिए उनको वो बेनिफिट नहीं मिल पाता प्रॉपर, दे कैन नॉट गेट द प्रॉपर बेनिफिट। दूसरा, दोज इन चार्ज ऑफ द प्रोग्राम्स फेवर द एजुकेटेड, रिच एंड रिसोर्सफुल पर्सन एज अगेंस्ट द पुअर। जो इंचार्ज हैं प्रोग्राम्स के, वो रिच एंड रिसोर्सफुल लोगों को ही उसका फ़ायदा पहुंचा देते हैं, और जो वास्तव में जिनको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए उनको इन स्कीम्स का रियल बेनिफिट नहीं मिल पाता। Then you see that in remote areas and poor households located in the interior of the villages were neglected owing to the constraint of accessibility। बड़ी अजीब बात है कि जिन लोगों के लिए ये सारे प्रोग्राम बने हुए हैं, गरीबी के प्रोग्राम बने हुए हैं, पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम सरकार ने बनाए हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम बनाए हैं, लेकिन उन लोगों को इन प्रोग्राम्स के बारे में पता ही नहीं है। दे डू नॉट हैव एक्सेस about these programs। that is a major failure of our this system। next you can see कि definition of poor was not clear to many, as a result many non poor took advantage of the program। अभी तक हम poor की definition भी clear नहीं कर पाते हैं, कई बार ये criterias जो हैं वो बदल दिए जाते हैं, और बहुत बार non poor जो है, non poor लोग गरीबी की जो लिमिट है उसके अंदर वो आ जाते हैं और वो उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। द PAP वर लार्जली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स एंड लैक्ड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। Then the strategies of PAP was not linked with the overall development strategy and did nothing to modify the overall functioning of the economy, which is the root cause of poverty। कि जो फंक्शनिंग है इकोनॉमी की उसको कोई मॉडिफाई नहीं करा जाता है,
पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के अंदर, और इसको लिंक नहीं किया गया ओवरऑल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज जो डेवलपमेंट के दूसरे प्रोग्राम्स हैं उनके साथ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को लिंक नहीं किया जाता, लिंक नहीं किया गया, जिसकी वजह से जितने भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरा नहीं कर पाए। सो फ्रेंड्स, this all about the poverty elevation programs and I hope you liked this video। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ये जो चैप्टर है क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक का है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है पॉवर्टी, और भी कई कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करिए और अगले वीडियो में हम आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। जब तक थैंक यू।